नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे जो सप्लायर होते हैं उनकी जो लेजर स्टेटमेंट होती है या आप उनको अकाउंट स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, उनका मिलान हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ किस तरीके से करते हैं। पूरा वीडियो प्रैक्टिकल है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना और इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों होता क्या है, भी हमारी कंपनी के अंदर हमारे कोई सप्लायर भी होंगे जिससे हम पूरे साल के अंदर यानी कि फाइनेंशियल ईयर अगर अपने 2024-25 की बात करें तो हमने बहुत बार गुड्स परचेज भी किया होगा और उस परचेज के अगेंस्ट के अंदर हमने पेमेंट भी बहुत बार करी होगी। तो अब इसी की वजह से क्या होता है, भी हमारे जब बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च 2025 के बाद में जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब फाइनल हो जाएगी तो जो बैलेंस हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सेंट्री क्रेडिटर का आ रहा है यानी कि जितनी पेबल अमाउंट हमारे पास में आ रही है क्या उतनी ही अमाउंट हमारा जो सप्लायर है उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी कि इन सब डाटा को आपस में मिलान करने को ही हम अकाउंट स्टेटमेंट बोलते हैं या फिर लेजर स्टेटमेंट आप भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट हमारा श्री बालाजी इंटरप्राइजेस के नाम से हमारा एक सप्लायर है जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं। तो आपके पास ये फॉर्मेट पीडीएफ भी हो सकता है, एक्सेल में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको ट्रांजेक्शन मिलाने का तरीका सभी के अंदर सेम होने वाला है। तो अब सबसे पहले आपके पास में जो भी अकाउंट स्टेटमेंट आएगी जो आपके सप्लायर है तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जो आपके पास स्टेटमेंट आई है उस स्टेटमेंट के अंदर आपकी कंपनी का नाम है या नहीं है, ये आपको प्रॉपर चेक कर लेना है। कई बार क्या होता है बाई मिस्टेक जो आपका सप्लायर है उन्होंने अकाउंट स्टेटमेंट है भेजनी किसी और को होती है, गलती से आपके पास भी आ सकती है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भी ये डाटा हमारे पास में है ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो स्टेटमेंट आपकी है वो प्रॉपर आपकी कंपनी की है या नहीं है। दूसरा आपको ये भी चेक कर लेना है कि जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड की आप अकाउंट स्टेटमेंट आप मिलान कर रहे हो, जो डाटा आपको मिलान करना है वो टाइम पीरियड प्रॉपर सही है या नहीं है। कई बार क्या है कि प्रीवियस यानी कि 2023-24 का डाटा भी आपके पास में गलती से आ सकता है। तो इसलिए अब अपने बात करें 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की तो यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेके और 20 मार्च 2025 तक का ये आपके अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास में है। तो यानी कि ये भी सही है और जो आपकी कंपनी है स्मार्ट ट्रेडर्स राशन घर वो भी सही है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब जरूरी नहीं है कि आपको टैली सॉफ्टवेयर में मैं जो तरीका बता रहा हूँ वही यूज होता है, सेम तरीका दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी यही होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी के अंदर हम हमारे जो सप्लायर है उनका लेजर हम ओपन करेंगे। लेजर को ओपन करने के लिए डिस्प्ले पर, अकाउंट्स बुक पर और लेजर पर, और यह हम क्या करेंगे श्री बालाजी इंटरप्राइजेस का जो हमारा सप्लायर है उनका लेजर हम ओपन करेंगे। तो जैसे अगर आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप लेजर को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सिंगल ट्रांजेक्शन दिखाई दे रही है और सिंगल ट्रांजेक्शन दिखाई देने की वजह क्या है, यहाँ आपको केवल मार्च मंथ की जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वही आपको दिखाई दे रही है, यानी कि जो लास्ट ट्रांजेक्शन होती है वो मंथ आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर अपने बात करें अकाउंट स्टेटमेंट की तो अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर देखो यहाँ से अक्टूबर से लेके और मार्च 2025 तक का रिकॉर्ड है, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पूरा डाटा देखने के लिए F2 बटन आपको प्रेस करना है तो यहाँ आपको पास में चेंज पीरियड का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 1 अप्रैल 2024 से लेके और जहाँ तक आप स्टेटमेंट आपके पास में आई है वो टाइम पीरियड अपने यहाँ देंगे, यानी कि 1 अप्रैल 24 से लेके 20 मार्च 2025 तक का टाइम पीरियड हम यहाँ देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारी ट्रांजेक्शन हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी दिखने स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको स्टेटमेंट मिलाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है भी, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये जो क्रेडिट साइड है, ठीक है, तो आपको जो स्टेटमेंट रिसीव हुआ है आपके सप्लायर के द्वारा ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपको स्टेटमेंट के अंदर डेबिट साइड के अंदर देखने को मिलेगी। ये हमेशा अपोजिट चलता है, यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अब जो हमने गुड्स परचेज किए हैं हमारे लिए परचेज है तो हमारे सप्लायर के लिए सेल होगी। तो अब यहाँ देखोगे सबसे पहले जो इनवॉइस नंबर है 12 नंबर इनवॉइस 2024-25 का ये वाउचर नंबर है। सेल यहाँ पर उन्होंने नरेशन में दिया हुआ है पर्टिकुलर्स में और इन्होंने 2330 रुपये का अमाउंट हमारे अकाउंट के अंदर डेबिट किया हुआ है। तो इसका अपोजिट हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ 12/2025 और इसकी एंट्री हमने परचेज में करी थी, सप्लायर की सेल हमारे लिए परचेज, तो इसीलिए हम इनका जो बैलेंस था इनवॉइस का वो हमने क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो यानी कि जो हमारी कस्टमर हमारे लिए जो परचेज है वो हमारे जो सप्लायर है उनके लिए सेल है, तो उनका डेबिट साइड और हमारा क्रेडिट साइड अपोजिट साइड हमेशा मिलान करना होता है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। आपको दोनों साइड आपको क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी भी आपकी भी क्रेडिट साइड हो और जो आपका सप्लायर है वो भी क्रेडिट साइड में दिखाई दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसी तरीके से जैसे आपके जो टोटल जो परचेज की अमाउंट है तो आप परचेज एक एक करके जो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं। इसके तरीके जैसे आपके पास 5327 रुपये का इनवॉइस आया हुआ है, इनवॉइस का नंबर ये
26 नंबर इनवॉइस है 2024-25 में। तो आप यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसको चेक करोगे, 26 नंबर इनवॉइस है 5327 रुपये का। ठीक है, इसी तरीके से आपने जगह अपने टोटल की बात करें तो टोटल आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि हमारी जो खुद की है स्मार्ट ट्रेडर्स राइसन के अंदर 20,273 रुपये का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। और यहाँ अगर अपने स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी 20,273 रुपये डेबिट साइड का आ रहा है, यानी कि हमारा क्रेडिट सप्लायर का डेबिट। तो इसका मतलब जो हमारे पास में परचेज इनवॉइस है उन सब परचेज की इनवॉइस की एंट्री हमारे पास में हुई है। अब अपने बात करते हैं क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड अगर अपने अकाउंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो 9840 यानी कि 9,840 रुपये हमारे सप्लायर ने हमारे अकाउंट के अंदर इतने रुपये जमा किए हैं। और हम अपोजिट देखेंगे पेमेंट साइड, और हम पेमेंट में दे रहे हैं 9,560 रुपये, यानी कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक आपको 9,560 रुपये आपके अकाउंट में डेबिट किए हुए हैं, और सप्लायर बोल रहे हैं भी आपने पेमेंट हमारे को ज़्यादा दे दी। तो इसका मतलब हमारी पेमेंट और उनकी रिसिप्ट आपको चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल ट्रांजेक्शन आपको मैच कर लेनी है। जैसे कि फर्स्ट एंट्री आपके पास में है 1560 रुपये की, और जो रिसिप्ट वाउचर नंबर है 214 का। तो ये 1500 रुपये की जो एंट्री है आपको यहाँ पर भी मिलेगी 1560 रुपये की। कैश ट्रांजेक्शन है 1560 रुपये की, सप्लायर ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। वाउचर नंबर भी आपको यहाँ पर दिख रहा है 214 नंबर, ये वाउचर है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 5,000 रुपये की 234 नंबर वाउचर से। तो ये 5,000 रुपये की ट्रांजेक्शन है 234 नंबर वाउचर, यानी कि ये पेमेंट भी है। उसके बाद में 210 रुपये यहाँ पर क्रेडिट किए हैं श्री बालाजी इंटरप्राइजेज ने, लेकिन ये 214 रुपये की एंट्री हमारी बुक्स के अंदर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मिलाते हैं। ये जो 3,000 रुपये की अमाउंट है ये हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी हुई है, और यहाँ पर भी हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी है। लेकिन अब आपको चेक के थ्रू अगर आपने पेमेंट करी है यानी कि बैंकिंग चैनल के माध्यम से पेमेंट करी है, तो आपको एक बात का जरूर ध्यान में रखना है, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन आपको होना नहीं है। अब देखो हमने जो पेमेंट करी है वो 16 जनवरी 2025 के अंदर करी है, और हमने SBI बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, क्योंकि हमारी कंपनी का जो अकाउंट है वो SBI बैंक में है। लेकिन अगर अपने सप्लायर की स्टेटमेंट की बात करें तो सप्लायर ने क्या किया है, इसको 18 जनवरी के अंदर इसको रिसीव किया है। ठीक है, चेक नंबर बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है HDFC बैंक अकाउंट। तो अब ये आपको कंफ्यूज नहीं होना भी हमने तो SBI बैंक को पेमेंट करी, SBI बैंक के थ्रू पेमेंट करी थी, और यहाँ पर HDFC बैंक आ रहा है। ये जो HDFC बैंक का अकाउंट है ये हमारा जो सप्लायर है श्री बालाजी इंटरप्राइजेज, इनका जो अकाउंट है ये HDFC बैंक के अंदर है। तो इनको जो पैसा ये 3,000 रुपये का जो पैसा मिला है वो HDFC बैंक के थ्रू मिला है, यानी कि हमारा SBI बैंक से पैसा कटा है और HDFC बैंक के अंदर ये पैसा हमारे सप्लायर के अकाउंट में गया है। तो यह आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद में 70 रुपये की है, ये क्रेडिट नोट इशू है, लेकिन ये 70 रुपये की एंट्री भी हमारे पास में नहीं है। तो ये जो आपका बैलेंस आ रहा है, और इसी बैलेंस के अकॉर्डिंग अगर अपने सप्लायर की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो सप्लायर हमारा कह रहा है भी हम आपसे 20 मार्च 2025 तक 10,433 रुपये हम आपसे मांग रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं भी हम आपको 10,713 रुपये देंगे। यानी कि बैलेंस हम तो कह रहे हैं भी हम आपको पैसा ज़्यादा देंगे, लेकिन हमारा सप्लायर कह रहा है भी आप पैसा कम दोगे। ठीक है, देने की वजह क्या है भी ये जो 210 रुपये और ये 70 रुपये ये जो क्रेडिट नोट है इसकी एंट्री सप्लायर ने तो कर दी, लेकिन हमारे पास में ये क्रेडिट नोट अभी पहुंचे नहीं है, तो इसलिए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इनकी एंट्री हुई नहीं है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे आपके पास में परचेज इनवॉइस आई थी आपने एंट्री कर ली, जैसे आपने पेमेंट करी आपके पास में रिसिप्ट आ चुकी आपने एंट्री कर ली। तो इसी तरीके से हमें सप्लायर से अब ये जो क्रेडिट नोट इशू हुए हैं इनके क्रेडिट नोट भी हमें मंगवाने पड़ेंगे, और क्रेडिट नोट को देख के जब इन 2 वाउचर्स की एंट्री हम कर देंगे तो ये जो आपका अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है सेम बैलेंस हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी मैच करेगा। तो आपको पता चलता है भी 210 रुपये की ये डिस्काउंट की एंट्री है, और आप क्रेडिट नोट आपके पास आ जाए तो हमें इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। अब एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपका ये नॉन GST वाउचर है, अगर GST का होता तो जैसे मान लीजिए हम मंथ टू मंथ GST या 2A या 2B हम मिलान करते हैं IMS के थ्रू, तो वहाँ पर भी हमें पता चल सकता था, लेकिन ये इसके अंदर GST नहीं है, तो इसी की वजह से हमें 2B के अंदर इसका डाटा शो नहीं हुआ, तो ये एंट्री रह गई है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन की अगर अपने डेट देखते हैं 26 अक्टूबर की एंट्री है, और ये क्रेडिट नोट नंबर है CL0124 का। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने F2 करेंगे 26/10, और यहाँ पर हमारा जो सप्लायर है इनको हम डेबिट करेंगे। अमाउंट 210 रुपये की है, ऑन अकाउंट हम कर देंगे, और यहाँ हम क्या करेंगे डिस्काउंट के नाम से, ये डिस्काउंट अब हमारे लिए
इनकम है। तो इसको लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसका जो ग्रुप बनने वाला है इनडायरेक्ट इनकम के अंदर हम इसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर स्टेटमेंट के अंदर अपने बात करेंगे तो यहाँ डिस्काउंट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो ये सप्लायर के लिए तो एक्सपेंसेस है लेकिन हमारी कंपनी के लिए इनकम है। इसको एक्सेप्ट करेंगे और ये एंट्री भी हम करेंगे। इसी तरीके से जो 70 रुपये की एंट्री है 24 फरवरी के अंदर, तो 24 फरवरी की डेट डालेंगे। यहाँ पर वापस हम सिर्फ श्री बालाजी को डेबिट करेंगे 70 रुपये से, और डिस्काउंट इनकम का जो हमने लेजर बनाया है इसका हम क्रेडिट करेंगे। तो ये 2 ट्रांजेक्शन हमने कर दी। इसके बाद फिर वापस अपने लेजर को सिलेक्ट करते हैं। शॉर्टकट कमांड है DAL, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर। तो जैसे करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर आ जाएगी। यहाँ से हम उस लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे और F2 करके यहाँ से हम इसका टाइम पीरियड दे देंगे, जिस टाइम पीरियड तक हम इसके अकाउंट स्टेटमेंट को मिलाना चाह रहे हैं। तो यहाँ अगर अपने देखें तो 10,433 रुपये क्रेडिट साइड के अंदर बैलेंस आ रहा है, और ये सेम बैलेंस हमारे पास जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसके अंदर भी 10,433 रुपये आ रहे हैं। यानी कि हमारी बुक्स के अंदर क्रेडिट और हमारे सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारा लेजर डेबिट साइड के अंदर है। तो इसी तरीके से अगर अपने डेबिट को साथ में देखना चाहिए तो इसको रनिंग बैलेंस के थ्रू हम देख सकते हैं। स्टेटमेंट को ओपन करके आपको F12 बटन प्रेस करना है और शो रनिंग बैलेंस का जो ऑप्शन आया है इसको आपको यस कर देना है। जैसे अपने यस करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा 10,433 रुपये CR यानी कि क्रेडिट बैलेंस है, और स्टेटमेंट के अंदर अपन ये बात देखें तो 10,433 रुपये DR। ये स्टेटमेंट हमारे सप्लायर के द्वारा हमें भेजी गई भी। हमारा जो डाटा अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ बिल्कुल ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर वो सब कुछ मैच हो चुकी है। इसी तरीके से आप अपने स्टैंडर्ड डेब्टर यानी कि जिनको आपने सामान सेल किया होगा उनकी स्टेटमेंट भी आप इसी तरीके से मिलान कर सकते हो। इसी तरीके से हम बैंक की स्टेटमेंट को भी मिलान करते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए जरूर कर लें। धन्यवाद।